सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो होप कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगा और मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दूँगा और होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको समझने में कोई डाउट भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसे इंक्लूड करूँगा। ओके, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना अपना एक मीनिंग है। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो मोशन बेसिकली वी नो कि नॉट एट रेस्ट। ओके, सो कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पे नहीं रखी हुई है, मतलब वो मूव कर रही है, अपने पोजीशन को वो चेंज कर रही है, देन इट्स सेड टू बी इन मोशन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो मोशन में है। सर्कुलर की बात होती है तो सर्कुलर मतलब क्या कि समथिंग रिलेटेड टू अ सर्कल। तो सर्कल की हम बात करते हैं, ये सर्कल है तो इससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी। तो क्या होगी बातें, वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है। सर्कल का एक सेंटर होता है और सर्कल का एक क्या होता है, रेडियस होता है, जिसको कि हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूँ कि जो टैंजेंट होता है, सपोज़ किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट होगा, सपोज़ मेरे को इस पॉइंट पे टैंजेंट खींचना है, तो टैंजेंट एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा और वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। सपोज़ ये रेडियस है आपका, ओके, और अगर ये टैंजेंट की बात कर रहा हूँ तो टैंजेंट इस पॉइंट पे ऐसा टच करेगा जस्ट, ओके। और देखो रेडियस और टैंजेंट के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट। सो दिस लाइन इज कॉल्ड टैंजेंट। सो इस टैंजेंट का आगे रोल है और रेडियस का भी रोल है, तो ये चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको बस एक बार बता दिया स्टार्टिंग में, बेसिक सर्कल की प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी कि सर्कल का एक सेंटर होगा, उसका रेडियस होगा और एक टैंजेंट जो होता है किसी भी पॉइंट पे। सपोज़ ये पॉइंट पी था, पॉइंट पी पे मैंने टैंजेंट खींचा तो वो बस सर्कल को टच करेगा उस पॉइंट पे। और अगर हम लोग इसको रेडियस को अगर एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे टैंजेंट के जिस पॉइंट पे टैंजेंट खींची गई है वहाँ पे अगर रेडियस को हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो दोनों रेडियस और टैंजेंट के बीच में 90 का एंगल होता है। और यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो यूनिफॉर्म का यहाँ पे मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो नॉट चेंजिंग विद टाइम, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक ऐसा मोशन जो कि सर्कुलर पाथ पे हो रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहीं पे ये जो तीन वर्ड्स हैं, यहीं पे आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो जाएगा कि एक बॉडी जो कि सर्कल पे मूव कर रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, जिसकी स्पीड चेंज ना हो, एक सेम स्पीड के साथ वो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर आप यूनिफॉर्म को हटा देते हो तो उससे बचता है आपका सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या कि एक बॉडी जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, सिंपली, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब उसमें यूनिफॉर्म आप जोड़ दोगे, मतलब कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, तो दैट्स वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो होप कि आपको ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है ये समझ में आया हो। तो मैं आपको आगे और भी इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सपोज ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ओके, यहाँ पे एक कार है, ओके, ये एक कार है जो कि इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ओके, ये गोल गोल ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ओके। तो इस सर्कल का एक सेंटर होगा सी, है ना, और सर्कल का क्या होगा, एक रेडियस होगा आर, ठीक है। और ये जो कार है ये इस सर्कुलर पाथ पे एक स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ओके। सपोज इस कार का जो स्पीड है मान लेते हैं v, इस स्पीड को हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट है, ओके। और ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है।
तो ये कार क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। सो क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कार, सिंपल से एक एग्जांपल हुआ। लेकिन इस कार का अगर मैं बोलूँगा कि डायरेक्शन क्या है, इस कार की अगर मैं बोलूँ ये सर्कुलर पाथ पे तो मोशन कर रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका मोशन का डायरेक्शन क्या है, सपोज मैंने बोल दिया आपको कि इस पॉइंट पे मेरे को बताओ इस कार का मोशन का डायरेक्शन क्या है, यानी तो अगर मैं बोल दूँ इस पॉइंट पे इस कार का मोशन का डायरेक्शन क्या है, सपोज ये पॉइंट P1 है एंड सपोज ये पॉइंट P2 है, तो मैंने आपसे पूछा इन दोनों पॉइंट्स पे इस कार के मोशन का डायरेक्शन बताओ। तो इसको यहाँ पे मैं नया फिगर बनाता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि सपोज ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट आपका P2 है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है डायरेक्शन, और ये इसका सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस कार के मोशन का डायरेक्शन क्या है, तो अगर आपको मोशन का डायरेक्शन बताना, आप इस पॉइंट पे क्या कर दो, एक टैंजेंट खींच दो, टैंजेंट ड्रॉ कर दो, वही डायरेक्शन हो जाएगा इस कार का इस पॉइंट पे। और अगर मैं इस पॉइंट P2 पे बोल रहा हूँ तो डायरेक्शन बता दो क्या होगा, इस पॉइंट पे टैंजेंट खींच दो, यही डायरेक्शन होगा इस बॉडी का या इस कार का। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ रेडियस से तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे भी सिमिलरली अगर मैं ज्वाइन करूँगा इससे, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा रेडियस और टैंजेंट पे। सो ये डायरेक्शन होगा आपका। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार। ओके, अगर आपसे डायरेक्शन कोई भी पूछता है ना किसी भी बॉडी का, अगर वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उस पॉइंट पे क्या कर दो, आप टैंजेंट ड्रॉ कर दो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ये नहीं कि टैंजेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने ड्रॉ कर दी, क्योंकि कार यहाँ पे आप देख रहे हो, कार जो है इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में, तो टैंजेंट भी इसी डायरेक्शन में हमने ड्रॉ करी। कार आप जो देखो यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमने टैंजेंट ऐसे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैंने स्पीड की बात करी, ओके मैंने यहाँ पे एक स्पीड की बात की, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ आपको कि डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन भी मैंने बता दिया क्या है। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शन एक तो स्पीड हो गई और एक हो गया डायरेक्शन। तो अगर मैं यही दोनों चीज़ को अगर मैं बोलूँ, ये स्पीड प्लस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ कि स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होगा आपका, यही तो मिलकर के वेलोसिटी बनता है। इन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ को मिलाने पे ही तो आपको वेलोसिटी मिलती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो मैंने क्या बोला आपको, ये दो चीज़ें आप देख लो, स्पीड और डायरेक्शन को मिला करके जो क्वांटिटी बनता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्योंकि वेलोसिटी जो है आपका, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी बोले तो क्या, वेक्टर क्वांटिटी के पास एक चीज़ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, है ना। उस चीज़ की वैल्यू कितनी है, तो स्पीड की वैल्यू कितनी है, मतलब जैसे कितना 10 मीटर पर सेकेंड है या 20 किलोमीटर पर आवर है, क्या उसकी मैग्नीट्यूड है, क्या उसकी वैल्यू है। और दूसरा चीज़ जो आ जाता है वो हो जाता है डायरेक्शन। दो स्पेसिफिक चीज़ें होंगी उस वेक्टर के पास, जो कि यहाँ पे वेलोसिटी है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। लेकिन स्पीड क्या होता है, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी बोले तो सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। तो सपोज यहाँ पे मैं स्पीड की बात कर रहा था, तो स्पीड यहाँ पे मैंने बोला कि v कांस्टेंट है, तो यही तो एक मैग्नीट्यूड है ना, यही एक मैग्नीट्यूड है। इसी मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड है। स्पीड की बात कर रहे हैं तो से सपोज कुछ वैल्यू हमने ले ली, से 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये वैल्यू हुई ना, ये मैग्नीट्यूड हुई है स्पीड की। तो स्पीड की सिर्फ एक वैल्यू होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो सपोज स्पीड की वैल्यू अगर बोल देता हूँ आपको 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये बस ये होगी, और डायरेक्शन इस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी को मेरे को बताना है कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी में बोलूँगा 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, 30 किलोमीटर पर आवर साउथ, मतलब डायरेक्शन भी है, उस वैल्यू भी है उसकी और डायरेक्शन। तो वैल्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वैल्यू मतलब क्या,
मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वो स्पीड की ही हम बात कर रहे हैं ना, आप इसको सिंपली क्या बोल सकते हो, और स्पीड भी बोल सकते हो, और एक डायरेक्शन होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों को जब मिलाओगे तो आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी। पहले के वीडियोस में आपको मैंने बताया भी था कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन भी वहाँ पे होगा, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, होता है ये एक्सेलरेशन का वैल्यू फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पे डेल्टा वी की बात कर रहा हूँ, डेल्टा वी मतलब क्या, कि डेल्टा वी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान सपोज इसकी वैल्यू जो है अब बढ़ करके v2 हो गई और इसकी वैल्यू कुछ v1 थी एट टाइम t2 एंड t1 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि वेलोसिटी जो है उसकी चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा उसमें, है ना, एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो डेल्टा वी, अगर मैंने बोला कि वेलोसिटी जो है आपका, वेलोसिटी अगर आपका क्या है, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, मतलब क्या होगा, v1 जो होगा, मान लो पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी और बाद में इसकी वैल्यू चल करके क्या हो जाती है, मान लो v2 हो जाती है, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे डेल्टा v की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा v विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1। सपोज इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ डेल्टा v की वैल्यू जो आप निकालोगे वो होगा v2 माइनस v1। सपोज v2 की वैल्यू जो है 20 मीटर पर सेकेंड है और v1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये एक डिफरेंस आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मान लो कि कुछ वैल्यू होगा, ये वैल्यू है मान लेंगे हम लोगों ने, ये ज़ीरो तो नहीं होगा ना, डिफरेंस कुछ आएगा हमेशा। तो जब ये डेल्टा वी जो है आपका ज़ीरो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब डेल्टा वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा वी आपका क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। जब डेल्टा वी ही ज़ीरो नहीं है तो क्या ए आपका ज़ीरो हो सकता है, कभी ए नहीं होगा ज़ीरो, है ना। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि डेल्टा वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन वहाँ पे नहीं ज़ीरो होगा, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन की भी वैल्यू कुछ होगी। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूँ कि वेलोसिटी आपका क्या हो गया, वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट है। ओके, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। सपोज वेलोसिटी v1 थी तो ये चेंज होकर के क्या होगी, वेलोसिटी कुछ नहीं, चेंज तो होगी ही नहीं, वेलोसिटी v1 ही रहेगी। तब आप जो यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे डेल्टा v विल बी इक्वल टू क्या होगा, v1 माइनस v2, यानी तो v2 माइनस v1 कर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ ही सेम है, तो यहाँ पे v1 इज इक्वल टू v2 होगा। तो दोनों का जब आप डिफरेंस ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी तो आप इसको लिख सकते हो v2 माइनस v2 दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आपका डेल्टा v यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब डेल्टा v ही जब ज़ीरो आ गया तो एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे तो वो क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब आपका डेल्टा v ही ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो बाई डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, वो ज़ीरो आ गया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है ना, एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है। तो ये चीज़ को आप माइंड में डाल लो कि अगर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। सो अब वेलोसिटी जो है, मैंने आपको बताया कि ये स्पीड से बना है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, है ना। तो ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक केस अगर मैं लेता हूँ, वेलोसिटी जो है कब कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, ये है इज़ नॉट इक्वल टू का साइन, मतलब ये वेलोसिटी जो आपका कांस्टेंट नहीं है। तो ये किस केस में हो सकता है, तो पहला केस आप ले सकते हो कि स्पीड जो है आपका, मान लो कि स्पीड जो है इसका कांस्टेंट नहीं है, स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वेलोसिटी जो है दो चीज़ों से मिलकर के बना है, एक स्पीड और एक डायरेक्शन। तो अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। सपोज स्पीड अगर आपकी चेंज हो जा रही है और डायरेक्शन सेम रह रहा है तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सपोज अगर स्पीड जो है, जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन आपका बार बार चेंज हो रहा है ना,
तो वेलोसिटी, तब भी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोला है कि वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। किस केस में, या तो पहला केस हो सकता है कि स्पीड आपका कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन आपका क्या है, डायरेक्शन जो है आपका क्या है, सेम है ना। और एक केस हो सकता है आपका कि वेलोसिटी जो है नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा कि स्पीड जो है, स्पीड को मैं शॉर्ट फॉर्म एस से लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अब जो डायरेक्शन डी है वो आपका क्या है, नॉट सेम। अब डायरेक्शन आपका सेम नहीं रहा, डायरेक्शन अब चेंज हो रहा है। सपोज पहले वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा था, फिर अब वो क्या किया, ईस्ट के डायरेक्शन में जाने लगा, है ना, फिर अब वो साउथ के डायरेक्शन में जाने लगा, फिर वो वेस्ट के डायरेक्शन में जाने लगा। तो यहाँ पे देखो, और मान लेते हैं इसकी जो स्पीड थी एस बराबर कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड के साथ चला, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड के साथ चला, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड के साथ चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो कौन सा केस हो गया, ये वाला केस कि स्पीड कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही होगी, ये एग्जांपल है। और एक और केस आप ले सकते हो यहाँ पे कि वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट नहीं होगा, जब आपका क्या हो जाएगा, आपका स्पीड नॉट कांस्टेंट, है ना, स्पीड नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन भी नॉट सेम, दोनों ही चीज़ें चेंज कर जाएंगी। अगर या तो वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, किस केस में, या तो आपका एक स्पीड चेंज हो जाए, या नहीं तो एक डायरेक्शन चेंज हो जाए, या नहीं तो दोनों ही चेंज हो जाए। ओके, ये केस को आप नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। अगला मैं बताता हूँ आपको कि वेलोसिटी जो है, लास्ट केस है कि वेलोसिटी जो है आपका वो कांस्टेंट कब होगी। सो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब आपका स्पीड जो है, जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो एंड डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, आपका स्पीड जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो वो कौन सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, सपोज ये एक रोड है ना, रोड पे क्या है, मान लो एक कार आपका जो है चल रहा है, ओके, इस स्ट्रेट पाथ पे आपकी कार चल रही है। तो सपोज ये वेलोसिटी जो है, इसकी स्पीड जो है, मान लो ये जो है स्पीड जो है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, ये 20 किलोमीटर पर आवर से इस स्ट्रेट रोड पे चल रही है ये कार, ओके। तो इसका डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है, नहीं है। सपोज ये रोड एकदम एंडलेसली आपका स्ट्रेट है, कार इस पर चल रही है आपकी स्ट्रेट, तो डायरेक्शन तो आपका सेम है ना, इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाते जा रहा है और इसकी स्पीड भी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो इसका ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन इसका सेम रह रहा है, ओके। तो डायरेक्शन इसका सेम है, ओके, एंड इसकी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, दोनों ही आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो होप कि आपको ये केस ये समझ में आया हो, चारों केस जो मैंने आपको बताया कि 3 केस में आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा, और एक केस होगा जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा जब स्पीड और डायरेक्शन आपका दोनों ही सेम रहे, चेंज ना हो, ओके। सो आपको मैंने वेलोसिटी के चारों केसेस मैंने इसीलिए बताए, जिसमें से कि तीन केस जो है वेलोसिटी की थी जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, और एक केस था वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो मैंने आपको इस चीज़ को समझाने के लिए वो चारों केसेस बताए, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप सपोज एक बॉडी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ओके। तो आपसे पूछा जाता है कि पॉइंट ए पे और ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी और ये रहा पॉइंट डी। सो आपसे चारों पॉइंट्स पे पूछ देता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ क्या है। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आपको बताना होता है किसी भी सर्कुलर पाथ पे, जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन पूछा उस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आपसे अगर पूछा तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो एक। आपसे पॉइंट बी पे पूछा डायरेक्शन ऑफ मोशन ये, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो। इस पॉइंट सी पे आपसे पूछा तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो, यहाँ पे एक पॉइंट टेंजेंट खींच दो, और यहाँ पे अगर मैं इसको रेडियस से ज्वाइन करता टेंजेंट को, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये बॉडी शो कर रहा था v = 50 मीटर पर सेकंड के साथ। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। 4 पॉइंट्स पे हम लोगों ने यहाँ देखा तो वहाँ पे आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर मैं आपको इस पॉइंट पे भी अगर बोलूँ तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचूंगा तो ये डायरेक्शन होगा, अगर इस पॉइंट पे पूछूँ आपसे तो ये डायरेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हो, कैसे डायरेक्शन को याद भी कर सकते हो। NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ,
से आप इसको याद कर सकते हो डायरेक्शन को। तो यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है इस बॉडी की, लेकिन क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है? क्या डायरेक्शन सेम है हर एक पॉइंट पे? नहीं, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, और वेलोसिटी जब चेंज करती है तो क्या होता है? दैट गिव्स राइज टू एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। तो उसी के कारण क्या होगा? वेलोसिटी, यहाँ पे देख सकते हो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन जो है सेम नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा? दोनों में से अगर एक भी चीज़ चेंज हो गई, डायरेक्शन यहाँ चेंज हो चुकी है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी जब चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी उस बॉडी में होगा। दैट्स वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका रीज़न होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश की है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियोस। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।